हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं LICAA के लिए। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये पजल से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 8 बॉयज FALRMHP एंड S पार्टी के लिए जाते हैं। दो डिफरेंट डेट्स में जाते हैं और अलग अलग मंथ में होता है। ठीक है, चलिए मंथ का नाम यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी मार्च नहीं है ना, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर। दो डेट्स हैं इनके, 14 एंड 25। जनवरी 31 डेज, फरवरी आपका 28 दिन, सितंबर 30 एंड अक्टूबर 31 डेज। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि ए गोज फॉर द पार्टी इन द मंथ विच हैज ईदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज और द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। ए जो है उस मंथ में जाता है, उस मंथ में नहीं जाता है जिसमें ना तो या तो ज्यादा डेज होंगे या फिर कम डेज होंगे। यानी ऐसे डेज वाले जनवरी है ज्यादा, और कम में देखेंगे तो एक फरवरी है, और ज्यादा में फिर यहाँ पे अक्टूबर है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है इसके लिए कि ए जो है या तो 14 सितंबर में होगा या 25 सितंबर में होगा। ठीक है, चलिए तो ए को यहाँ फिक्स कर दिए या ए को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए। आगे दिया है कि नीदर एफ नॉर एल गोज फॉर पार्टी फॉर द अक्टूबर। एफ और एल जो है वो अक्टूबर में नहीं जाते हैं पार्टी के लिए, एंड ओनली टू बॉयज आर गोइंग फॉर द पार्टी बिटवीन ए एंड एफ। ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में दो बॉयज जाते हैं। एफ नीचे नहीं होगा क्योंकि एफ जो है वो अक्टूबर में नहीं आ सकता। तो एफ की यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गई और इसमें एफ की पोजीशन 1 2 यहाँ पे फिक्स हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ओनली टू बॉयज आर गोइंग, ये तो हो गया। एफ गोज ऑन एन ऑड नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ। एफ जो है वो ऑड नंबर पे होगा, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आगे देखेंगे कि आर जो है गोज ऑन द इवन डेट इन फरवरी। आर जो है फरवरी में इवन डेट पे जाता है। ठीक है जी। एंड एम गोज पार्टी बिफोर बिफोर ए। एम जो है वो ए से पहले जाता है बट नॉट एन इवन डेट। इवन नहीं है यानी कि 25 तारीख को जाएगा। तो एम के ऊपर एक तो 14 ये है, 25 ये, एक ही स्पेस है यहाँ पे। आगे देखेंगे कि ओनली टू बॉयज गोइंग फॉर द पार्टी बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच में दो बॉयज हैं। ठीक है, एम डजंट गो फॉर द पार्टी इन द फर्स्ट मंथ। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कर दिया हमने फिक्स। एस गोज ऑन द पार्टी जस्ट आफ्टर पी। दो कंसेक्यूटिव प्लेस यहीं पे खाली है, यानी एस यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा, एक प्लेस बच रहा है और नाम भी एल है, यानी ये आपका क्या है, फाइनल अरेंजमेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी बॉयज गो फॉर द पार्टी बिटवीन एस एंड एच। एस और एच के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन पी है। तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग गोज पार्टी फॉर आफ्टर द ए। ए के बाद कौन जाता है पार्टी के लिए, एच पी एंड एस। एच पी एस। तो एच नहीं दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एस भी नहीं दिया है, तो यानी ओनली पी है यहाँ पे। डी ऑप्शन। हु गोज फॉर द पार्टी ऑन दी 14 सितंबर। 14 सितंबर को पार्टी में कौन जाता है, 14 सितंबर ए। ए है ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सा है, एफ जो है 25 जनवरी को जा रहा है, एफ 25 जनवरी सही है जी। आगे देखेंगे कि ए जो है 25 अक्टूबर को जाएगा, एल 14 सितंबर। ए 25 अक्टूबर नहीं है, एल 14 अक्टूबर, ये भी नहीं है सही। आर गोज टी 25 फरवरी। आर जो है 25 फरवरी को नहीं, आर 25 फरवरी को नहीं जाता है, 14 फरवरी को जाता है। एंड लास्ट जो है एच गोज ऑन दी 14 अक्टूबर। एच जो है वो 14 अक्टूबर को जाता है, नहीं 25 सितंबर को जाता है। यानी हमने देखा था जो कि पहले ही था यहाँ पे कि एफ गोज ऑन दी 25 जनवरी।
यही था ना, एफ गोज ऑन दी 25th जनवरी। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे कि हु गोज फॉर द पार्टी ऑन 14 फरवरी। 14 फरवरी को कौन जाता है पार्टी के लिए? तो ये है आपका 14 फरवरी को आर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मिक्स सीरीज है ये, इसके भी आप पे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। ये सीरीज है आपके सामने, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द एबव सीरीज, यदि सिंबल को हम यहाँ से हटा देते हैं, देन विच इज द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो सातवें नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, सिंबल को हमने ड्रॉप कर दिया, सातवें नंबर से देखेंगे 1 2 3, ये हमने हटा दिया, सातवें नंबर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दो है ना, तो ये आपका होगा 2। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द नंबर्स, सारे नंबर को हटा दिया जाए, देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स बिटवीन फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4, ये फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट से है, एंड सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, नंबर को हटा दिया गया, यानी नंबर ये हमने काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवेंथ है। अब इसके और इसके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? तो एक अल्फाबेट्स, दो अल्फाबेट्स, 3 4, चार टोटल अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे कि इफ वी ड्रॉप ऑल द सिंबल फ्रॉम द एबव सीरीज, सिंबल को अगर हटाया जाए, देन हाउ मेनी वॉवेल्स इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर, इनके जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, यानी ये सीक्वेंस होना चाहिए, वॉवेल वॉवेल के जस्ट पहले नंबर और वॉवेल के जस्ट बाद लेटर होना चाहिए, और इसमें सिंबल्स को हमें हटाना है, ठीक है। चलिए ये सीरीज देखते हैं हम, नंबर, नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर वॉवेल नहीं है, नंबर, अब ये तो हटा हुआ है, तो नंबर वॉवेल एंड ये लेटर, एक तो ये हमारा सीरीज बन रहा है नंबर वॉवेल लेटर। चलिए आगे आते हैं, नंबर, ये वॉवेल तो है नहीं, नंबर वॉवेल नहीं है, नंबर नहीं है, एक ही ऐसा है, बेसिकली सीक्वेंस यही है, 2 OE, एक ही सीक्वेंस मिल रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। देयर आर 8 फ्रेंड्स, सिमी, अनामिका, नीता, काजल, प्रिया, गीत, चिम एंड राधिका। ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, इनका फेसिंग जो है वो इनसाइड है। चलिए देखते हैं, 8 पर्सन की सीटिंग है, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन राधिका एंड प्रिया। राधिका और प्रिया के बीच में एक पर्सन बैठते हैं। अब देखिए राधिका और प्रिया इधर भी तो आ सकती है, यानी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, साथ ही साथ लेके चलेंगे हम, साथ के साथ ले चलेंगे, राधिका और प्रिया, ठीक है जी। चलिए, नीता इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, नीता जो है वो प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट होगी, नीता। चिम इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, चिम जो है वो थर्ड राइट होगी काजल के, अभी पता नहीं है इसको कहाँ पे नोट करना है, इसलिए इसको हमने साइड में कर लिया। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन राधिका एंड चिम, राधिका और चिम, इधर प्लेस खाली नहीं है, तो राधिका और चिम यहाँ पे होगा, राधिका चिम इधर पॉसिबल नहीं है, तो राधिका एंड चिम। अब ये वाली इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, के थर्ड राइट में चिम है ना, चिम थर्ड राइट, के लिए यहाँ पे प्लेस स्पेस यहाँ पे है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आपकी यहाँ पे के से क्या था? काजल, काजल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट चिम हो गई। आगे देखेंगे कि अनामिका इज इमीडिएट राइट ऑफ चिम, अनामिका जो है इमीडिएट राइट ऑफ चिम है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अनामिका इज इमीडिएट राइट ऑफ चिम एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राधिका। अनामिका इधर तो नहीं हो रही है ना,
यहाँ पे देखेंगे ओनली वन पीपल सिट बिटवीन राधिका एंड प्रिया। ओनली वन पर्सन। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी में हमने 2 को बिठा दिया है। इसमें राधिका एंड प्रिया देखें, इसमें 1 है। ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। इसको हम वापस से करेंगे क्योंकि हमने इनके बीच में 2 पर्सन की सीटिंग कर दी है। चलिए कोई बात नहीं। तो यानी बेसिकली ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। क्योंकि अनामिका जो है वो चिम के इमीडिएट राइट तो है, बट राधिका की जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ही है। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। राधिका और प्रिया वाली। अब राधिका और प्रिया वाली इसको हम वापस से करते हैं। इसको वापस से करेंगे तो हमने यहाँ पे सिटिंग करनी है। चलिए देखते हैं। राधिका एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रिया यहाँ पे होगी। ठीक है। नीता इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया। नीता इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया। चिम थर्ड राइट ऑफ काजल। ओनली वन पर्सन राधिका एंड चिम। राधिका एंड चिम। एंड आगे क्या दिया हुआ है? चिम जो है वो काजल के थर्ड राइट में है। ठीक है। अनामिका चिम के इमीडिएट राइट और राधिका जो है राधिका के इमीडिएट लेफ्ट में है। और क्या बच रहा है नाम? गीत इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिम। गीत जो है यहाँ पे होगी। एक नाम बच रहा है, वो है आपका शिमी। यानी ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। इसमें ये इसलिए स्टार्टिंग में हमने नहीं देखा था क्योंकि हमने इसके बीच में 2 प्लेसिंग कर दिया था जबकि एक ही था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके भी आपके क्वेश्चन। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिमी? सिमी के थर्ड राइट में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड अनामिका। अनामिका ऑप्शन सी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अनामिका एंड काजल? अनामिका और काजल के बीच में कितने बैठते हैं? 3 पर्सन बैठते हैं। वेयर इज गीत सिटिंग रिस्पेक्ट ऑफ राधिका? गीत किधर है? गीत की सीटिंग कहाँ पे है? राधिका के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड लेफ्ट है या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ? इन दोनों में से देखते हैं। थर्ड लेफ्ट ही मिल जाएगा आई थिंक। अच्छा, बैक क्यों जा रहा है? थर्ड लेफ्ट। थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, चलिए। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ नीता? नीता के फोर्थ राइट में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गीत। नीता के फोर्थ राइट में गीत है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन चिम एंड सिमी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ चिम? चिम और सिमी के बीच में कितने हैं? अगर चिम के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो लेफ्ट से करेंगे तो कितने होंगे? चिम और किसके किसके बीच में था? सिमी के ना। तो एक ही पर्सन है, गीत है। गीत है यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए होगा। एक ही पर्सन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं 5 2 7 9। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि इफ वन इज एडेड टू ईच इवेंट डिजिट में ऐड करना है तो आपका यहाँ पे 3 ये हो गया एंड वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच और डिजिट 2 0 4 6 8 ये हो गया। देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच इज फोर्थ एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? अच्छा, इसको हमने कर लिया। फिर आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट। सम पूछ रहा है विच इज फोर्थ एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली। ओके, ये फोर्थ जो है वो लेफ्ट के लिए देखना है और थर्ड जो है वो राइट के लिए देखना है। चलिए देखते हैं। फोर्थ लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 0 प्लस थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड राइट। ठीक है, यानी ये आपका क्या होगा? इसका सम 3 होगा। और इसमें से 3 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास नंबर है। नंबर में हमें क्या करना है कि जो इवन डिजिट है उसमें हमें एक जो है वो एड ऑन करना है और जो ऑड डिजिट है उसमें एक हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आएगी इस संख्या में फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड थर्ड फ्रॉम द राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड फ्रॉम द राइट इन दोनों का एडिशन करना है। दोनों का सम बताना है कि कितना होगा।
दोनों का हमने सम किया तो ये हमें 3 मिला, जबकि हमें ऑप्शन में 3 नहीं मिला, इसलिए आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हैं आज के, बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आरआरबी की भी क्लास होगी। होपफुली आज वो क्लास हम करेंगे और बस कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।